ये चढ़ा दी। ठीक है, चढ़ाया जाए। किंडल उंडल जलाइए लो, तब तक हम चढ़ा देते हैं। वो सुधराइए तो हो जाएगा। उसको जलाइएगा ना, ये वाला छोटा वाला, ये वाला नहीं जल रहा। नहीं चलेगा उसमें, थ्रेड नहीं, थ्रेड है नहीं उसमें, थ्रेड नहीं। चलो हो गया, चढ़ा दीजिए पहले सब लोग को। काटा जाए, ये लोग को बुलाइए ना, टीचर लोग आइए लो, आप लोग भी आइए लो। एक दूसरे का से पहले कर लीजिए। यास्मीन मिस अभी आइए। आप चढ़ा रही हैं ना? चढ़ा दिए? आप चढ़ाइए, चढ़ा दिए, बता देते हैं। ये चढ़ा दी। सर को चढ़ाइए, सर को चढ़ाइए पूरा निकाल के। सर को चढ़ाइए। हाँ तो करना ही तो प्रोसेस है, वो तो करना ही। निकालिए निकालिए। कहाँ पे? वहीं पे रख, वहीं पे रख। सबको निकालना। अच्छा रुक जाइए यहीं पे। अब आप सभी लोग बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। शांति से बैठ जाइए बच्चे लोग, थोड़ा सा खिलिए हटेगा। सब लोग खिलाइएगा, आप लोग भी। क्रीम नहीं, थोड़ा सा मुंह में मत। वहाँ पर नहीं, इधर को नहीं। पॉज कर दीजिए।
सभी लोगों को शुभ प्रभात। और आप लोग जितने भी महानुभाव इस सभा में बैठे हुए हैं उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि आज एक खास और शुभ अवसर है, और ये शुभ अवसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस, जो सभी लोग जानते हैं, जिसको प्रमुख रूप से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पूरा जग जाहिर है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन से संबंधित उनका बायोग्राफी, उनका कार्य और उनका ऐसा सोच या विचार या अभिधारणा जिस चीज को लेकर आज हम लोग समाज को नवसृजित करने का एक प्रेरणा लेते हैं और नवसृजित करने की कोशिश करते हैं। उनकी जो सोच है वो आज भी हम लोग के बीच में है। इसलिए इनका बर्थडे जो है एक ग्लोरियस डे है पूरे वर्ल्ड के लिए। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हम लोग को गर्व होना चाहिए कि हम लोग ऐसे भारतीय हैं जिस भारतवर्ष में ऐसे ऐसे महान लोगों का जन्म हुआ जो कि काबिले तारीफ है और साथ में गर्व की भी बात है। तो सबसे पहले मैं इनका बायोग्राफी बताता हूं 5 से 7 मिनट के अंदर, और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जिससे आप लोग इस चीज को और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि ये शिक्षक दिवस जो है एक सामूहिक और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें डॉक्टर राधाकृष्णन के विचार के अनुसार ये एक सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बना। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म जो है 1988 ईस्वी में 5 सितंबर के दिन हुआ था। उनका जन्म स्थान जो है तिरुतानी है, जो कि तमिलनाडु प्रदेश में है। वो साउथ इंडियन है और साथ में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम जो था वीरास्वामी था, और साथ में इनके माताजी का नाम जो था सीतम्मा था। साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ब्राह्मण फैमिली से थे और उनके दादाजी से लेकर इनके सभी परिवार के जो सदस्यगण थे सभी लोग मतलब पूजा पाठ से संबंधित और सांस्कृतिक व्यक्ति थे, यानी पूजा पाठ संस्कार ये इनका कार्यक्रम था। जैसे जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मतलब बड़े होने लगे बच्चे अवस्था से, वो काफी प्रगाढ़ बुद्धि के थे, तीव्र बुद्धि था उनका, जिसके कारण उन्हें पढ़ाई में काफी रुचि लगती थी। और सर्वपल्ली इनके नाम के साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा कारण था कि ये ब्राह्मण परिवार के होने के साथ साथ इनका जो पूर्वज लोग जो थे सर्वपल्ली गांव से संबंधित थे, जिसके कारण इनके नाम के आगे सर्वपल्ली लगा। इनके पूर्वजों का मन था कि जो हम लोग का पैतृक स्थान है या जिस स्थान पर जन्म हुआ है, जो हम लोग के खानदान है, उसका नाम हमेशा साथ रहे। ठीक है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो ऐतिहासिक और साथ में घर का जो बैकग्राउंड है वो इस प्रकार से है कि उनका जो शिक्षा दीक्षा है प्रारंभिक अवस्था में उनके मूल गांव में ही हुआ था। बाद में जैसे जैसे वो शिक्षा को ग्रहण करने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो उनका जो शिक्षा है यानी आगे की जो शिक्षा है वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में हुई। और बाद में जैसे जैसे उनकी शिक्षा कंप्लीट होती चली गई, आगे बढ़ते चले गए, उन्हें एक मौका मिला। सबसे पहला मौका 1909 ईस्वी में जब वो मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए, और वहीं से एक जर्नी स्टार्ट हुई कि वो अध्यापक का कार्य करने लगे। उनके जीवन में अध्यापन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा, यानी उनके मन में वहीं से एक बीज आ गया, जिसके कारण वह शिक्षण कार्य को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानने लगे। उनका मानना था कि शिक्षक के पास एक ऐसा अवसर होता है जो किसी भी व्यक्ति को तराश कर शिक्षित करके समाज को सुदृढ़ कर सकता है एवं समाज को बेहतर से बेहतर बना सकता है। उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट्स भी दिए। उस स्टेटमेंट में एक प्रमुख स्टेटमेंट ये था कि समाज को बदलने के लिए शिक्षा के अलावा कोई उपाय नहीं है। हम लोग चाहे कितना भी युद्ध कर लें, किसी भी पैमाने पर हम लोग लड़ाई झगड़ा कर लें, लेकिन मूल रूप से कार्य आता है तो शिक्षा, यानी शिक्षा से कोई कार्य या कोई भी कठिनाई आसान हो जाती है और समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाती है। ये ऐसी बात उन्होंने कही थी। साथ में उन्होंने कुछ और भी बातें बताई थी जिसको मैं शेयर करूंगा। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं उनका शैक्षणिक बैकग्राउंड पे और साथ में उनका क्वालिफिकेशन के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, उनका जो
एकेडमिक क्वालिफिकेशन है काफ़ी बेहतर है। यानी पूरे भारत में कुछ प्रमुख लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने काफ़ी हायर डिग्रियां हासिल की, जिसमें अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी हैं जिन्होंने डीलिट भी किया हुआ है, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, बैचलर ऑफ फिलॉसफी, यानी उन्होंने बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री जो है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से लिया और बाद में उन्हें कई बार मैंने अवसर मिला विदेश में जाके पढ़ने का, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी कई सारी डिग्रियां ले चुके हैं। और साथ में एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूं उनके बारे में, उनकी एक और उपलब्धि ये थी कि उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया और हमारे भारत के वे द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। ये भी बात आप लोग को मालूम होगा। ये सारी बात मैंने आप लोग को संक्षेप में बताई है। इतिहास उनका जानना है तो बहुत समय लगेगा, क्लास में हम लोग बताएंगे कभी समय निकाल कर, क्योंकि कम समय में हम लोग को बहुत सारी चीज़ जानकारी देना है। लेकिन अब रहा उनके विचार के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। इनकी जीवनी मैंने बता दी, शैक्षणिक योग्यताएं भी बता दी और शिक्षा को उन्होंने कैसे जिया और अपने जीवन को कैसे समर्पित किया इस शिक्षण कार्य में, इसके बारे में जानना बहुत ही अनिवार्य है। सबसे पहली बात कि उन्होंने शिक्षा को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया, ये पहला क्वेश्चन उठता है। तो उन्होंने देखा कि जब उनका समय था, उन्होंने देखा कि भारत अभी लड़ाई लड़ के आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद आज़ादी को हासिल करने में जो कठिनाइयां उन्होंने देखी, उन्होंने जो दो चीज़ देखा, एक क्रांति की ताकत देखी और दूसरा चीज़ उन्होंने देखा कलम की ताकत। यानी उन्होंने ये कहा कि क्रांति की ताकत से कोई कमजोर नहीं है कलम की ताकत। और इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये समझाया अपने देशवासियों को कि शिक्षा भी एक ऐसी मसाल है जिसको यदि जीवित रखा जाए तो इस मसाल के जरिए हम लोग अपने गांव में, प्रदेश में, क्षेत्र में, कस्बे में, कहीं भी उस बुराई के काला आतंकी साया को खत्म कर सकते हैं जिसकी कल्पना केवल हम लोग ये करते थे कि केवल क्रांति से ही ये खत्म होने वाला है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, शिक्षा भी इसमें एक महत्वपूर्ण वेपन है, एक हथियार है जिससे हम लोग ये कार्य आसानी से कर सकते हैं। इतनी बातें आप लोग को क्लियर समझ में आ रही होगी। कुछ और बात मैं बताना चाहता हूँ, उन्हें क्यों लगा कि शिक्षण संस्थान का माने सम्मान देना चाहिए, शिक्षकों का सम्मान देना चाहिए। तो एक बार की बात है कि 1919 की बात है, जब वो मैसूर में प्राध्यापक के रूप में थे और मैसूर के कॉलेज को छोड़ करके अब वो कोलकाता में जा रहे थे प्राध्यापक का कार्य के लिए। उस समय की थोड़ी बात देखिए, टीचर और स्टूडेंट्स में एक ऐसा प्रेम भावना होना चाहिए, एक ऐसी सद्भावना होना चाहिए कि टीचर के लिए बच्चे आगे रहें और बच्चों के लिए टीचर आगे रहें। ये जो है एक पैशन होनी चाहिए। अब देखिए 1919 की बात है कि जब वो मैसूर से कोलकाता के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो बच्चे काफ़ी उदास थे क्योंकि वो कॉलेज छोड़ के जा रहे थे दूसरे कॉलेज में नियुक्ति पाने के लिए। तो बच्चों ने उनके बग्गी का अर्थ होता है कि जिस मतलब कि कार्ट से वो जा रहे थे, जैसे एक सवारी है, बग्गी का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी, जिस घोड़ा गाड़ी से वो जाने वाले थे तो बच्चों ने घोड़ा को हटा लिया और खुद बग्गी को अपने कांधे से खींच करके उन्हें स्टेशन तक ले गए। एक बहुत बड़ा बात हुआ कि एक शिक्षक के लिए उन बच्चों ने इतना कष्ट सहा, घोड़ा का जो कार्य था उन लोगों ने किया। ये इसलिए किया कि वो शिक्षक को बहुत मानते थे, यानी राधा कृष्णन का बहुत मान सम्मान करते थे। ये कार्यक्रम, ये चीज इसलिए दिलाया जा रहा है आपको, याद दिलाया जा रहा है ताकि आप ये समझ सकें कि समाज में शिक्षा का भी बहुत महत्व है, शिक्षा का भी और शिक्षक का भी। क्योंकि समाज में यदि शिक्षक को हटा दिया जाए तो समाज अधूरा हो जाएगा। आज भले ही शिक्षकों का वो कद्र नहीं है, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, शिक्षक कोई नहीं हो सकता। बात को समझिएगा, शिक्षक होने के लिए उसके पास बहुत सारी चीज़ों का माने गुण होना चाहिए, सद्गुण ज़्यादा होना चाहिए। दुर्गुण तो सब लोगों में है, कोई ऐसे लोग नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट हों, पूर्ण हो, लेकिन फिर भी अपने सद्गुण को बढ़ाना एक शिक्षक का कार्य होता है। उसे ऊंच नीच भेदभाव हटा कर पढ़ाना होगा बच्चों को, उसे किसी से इस प्रकार की भेदभावना नहीं करनी होगी। साथ में मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहता हूँ उनका, तो ये प्रेम भावना इतनी अच्छी थी कि जिससे ये प्रतीत हुआ कि हाँ, एक शिक्षक का बच्चों के प्रति कितना लगाव है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जब एक सरकारी विद्यालय के एक टीचर जब अपना स्कूल छोड़ के जा रहे थे, सारे बच्चे रो रहे थे। ये जब समा देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि आज भी शिक्षा से और शिक्षकों से बच्चों का प्रेम है और ये होना चाहिए। हम लोग यदि आप लोग को डांटते हैं तो इस डांट को सिर्फ एक चीज समझिएगा, सही करने का तरीका है ये। यानी हम लोग का डांट फटकार ये सब होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग को सीधा आप लोग को मान के चलना होगा कि हमारे जो शिक्षक हैं एक लोहार हैं, हम लोग हैं
एक धातु यानी लोहा है, सर इस पर प्रहार करेंगे क्योंकि वो हमें एक आकार देना चाहते हैं, हमें नई जिंदगी देना चाहते हैं। इस चीज को जिस दिन आप दुख से लीजिएगा तो शायद आप कामयाबी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यदि दीपक जल रहा है, रोशनी दे रहा है तो वो जलता है, तब रोशनी दे रहा है। सूरज यदि चमक रहा है तो जल रहा है तब, नहीं तो सूरज नहीं चमकता बच्चों। यानी यदि आपको चमकना है तो जलना पड़ेगा, यदि अच्छा करना है तो तकलीफ सहनी पड़ेगी। तो आप खुद सोचिए कि हम लोग भी किसी दिन पढ़ते थे, हम लोग भी मार खाए हैं, बहुत मार खाए हैं अपने शिक्षकों से, लेकिन इतना जरूर एहसास है आज कि यदि वो हम लोग को दंडित नहीं किए होते, सही रास्ता नहीं बताए होते, तो आज हम लोग इस सभा में खड़े होने योग्य नहीं होते, बैठना तो छोड़िए खड़े होने योग्य नहीं होते। तो समाज में शिक्षकों का बड़ा महत्व है। तो उनको जब लोग बहुत प्रेम भाव करने लगे तो उनके जन्मदिन को मनाने की एक सार्वजनिक छुट्टी की अपील की गई उनसे कि आप राष्ट्रपति भी हो चुके हैं, आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन किसी कारणवश उन्हें नहीं मिला, ये अलग बात है, लेकिन नॉमिनेशन होना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ में मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूं कि जब उनके पास से प्रस्ताव गया कि हम लोग यानी पूरा भारत आपका जन्म दिवस मनाना चाहता है, तो उनकी सोच देखिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे मनाने से मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मैंने अकेला इस चीज को उपलब्धि प्राप्त नहीं की है। तो उन्होंने कहा कि यदि आप लोग मेरा जन्म दिवस मनाना ही चाहते हैं तो सामूहिक मनाया जाए, सभी शिक्षकों के लिए किया जाए, तब जाके ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में बनाया जाने लगा। यही इनका इतिहास है और हम लोग इनका इंडिविजुअल नहीं करते हैं। तो थोड़ा सोचिए कि आप लोग भी थोड़ा सोचिए कि अगर हम लोग अलग अलग मनाते तो क्या उचित होता। श्रीमान जी को बहुत तकलीफ होती कि नहीं? इनका सोच हम लोग नहीं मानेंगे और इनका जन्म दिवस मना लेंगे तो सही होगा। जब हम किसी को खुश करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग टू चलना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब हम लोग अपने राधा कृष्णन जी को खुश करना चाहते हैं, इनका हैप्पी बर्थडे करना चाहते हैं, तो इनके अनुसार हम लोग को चलना होगा, इनके विचारधाराओं को चलना होगा, इनकी विचारधाराओं को मानना होगा। और आज मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी लोग सामूहिक रूप से यहाँ पर हैं और आप लोगों ने, सब लोगों ने हम लोगों की बात सुनी, मानी। और एक बात याद रखिएगा कि आपको अंतर जरूर समझ में आएगा जब इस कैंपस से बाहर निकलेंगे, जब अपने दोस्तों से 2-4 घंटा के बाद मिलेंगे, कल मिलेंगे, तो जरूर ये कहेंगे कि नहीं, हम लोग का जो कोचिंग है, हम लोग में शिक्षण संस्थान का जो प्रत्येक शिक्षक जो हैं, जो इस यहाँ की यूनिट है, जो यहाँ की टीम है, चाहे वो बच्चे क्यों ना हो, चाहे शिक्षक क्यों नहीं हो, सबका सोच अलग है और इस सोच को अलग करके ही हम दुनिया में हम लोग अलग कार्य कर सकते हैं। ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा, मैं सर को भी बुलाऊंगा, विक्की सर को भी कुछ कहेंगे और मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। और साथ में आप सभी लोगों को फिर से एक बार शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू। से विक्की सर को बुलाना चाहता हूं, ये भी आप लोगों के समक्ष कुछ कहेंगे और सुनिए इनकी बातों को ध्यान से। आइए सर। सबसे पहले इस सभा में उपस्थित आप सभी विद्यार्थीगण को और साथ में यहाँ पे जो भी शिक्षक एवं मिस लोग उपस्थित हैं उनको मेरा गुड मॉर्निंग है। और इसके साथ साथ आज इस शुभ अवसर पर आप सभी को मेरा 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत बधाई है। आज के दिन मेरे लाइफ में आए हुए उन सभी शिक्षकों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे एक अच्छा तरीका दिया है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो आज के दिन मैं फिर से उन सभी शिक्षकों को और साथ में अपने माँ को भी कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। कारण क्या है कि उन्हीं लोगों के चलते आज हम इतने आगे बढ़े हैं, चाहे हमें कुछ बोलने का मौका मिला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी जो है इस उद्देश्य से इस असेंबली में एकत्रित हुए हैं कि टीचर डे क्यों मनाया जाता है, क्या पर्पस है टीचर डे मनाने का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म जो है 5 सितंबर 1888 को चेन्नई के तिरुतमी गांव में एक मध्यम वर्ग के ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिनके पिता का नाम वीरास्वामी एवं माता का नाम सीतम्मा था। उनको पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, तो उन्होंने जो है अपने छात्रवृत्ति के माध्यम से छात्रवृत्ति उठाकर अपने पढ़ाई में लगाया और इतना आगे बढ़ा। कहते हैं ना आप लोगों को हमेशा कि जीवन में संघर्ष से कभी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि ऐसे कहा जाता है ना कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई इंसान महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई इंसान महान नहीं होता। पत्थर पर जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी कोई भगवान नहीं होता, पत्थर भी कोई भगवान नहीं होता। इसलिए
आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के एक ही बात रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों के लाइफ में कितना ही दिक्कत आ जाए, लेकिन पढ़ाई को कभी छोड़िएगा नहीं। पढ़ाई ही वह माध्यम है जिसके चलते आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आज का जो सोसाइटी है, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको पूछने वाले 1000 लोग मिलेंगे, नहीं पढ़े लिखे हैं तो आपको पूछने वाले कोई नहीं मिलेंगे, बट समाज में आपको अन्य की तुलना में उतना रेस्पेक्ट नहीं मिल पाएगा। फिर से हम लोग आते हैं पॉइंट पे। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म जो है 5 सितंबर 1888 को चेन्नई के एक त्रियुतमी गांव में मध्यम वर्ग के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका शिक्षा दीक्षा जो है, पहले शुरुआती शिक्षा जो है गांव से ही हुआ, बाद में वो मद्रास के यूनिवर्सिटी में अच्छे प्रोफेशनल कोर्स किए। इसके बाद क्या हुआ कि उनका 13 साल की उम्र में एक 10 साल की जो गर्ल्स है जिनका नाम था शीला रूपा, उनसे शादी कर दी गई। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे ऐसा ही वो आगे बढ़ते गए अपने जीवन में, और बाद में उनको बच्चे ने कहा कि सर हम लोग आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा जन्मदिन जो है इंडिविजुअली नहीं मनेगा, बल्कि क्या होगा, हम पूरे इस समाज में पूरे शिक्षक समूह को हम रेस्पेक्ट देना चाहते हैं, जिसके चलते हमारा जन्मदिन इंडिविजुअली नहीं मनाया जाएगा। तो बच्चों लोगों ने उनका बात मानकर क्या किया कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को एक सामूहिक शिक्षक दिवस के रूप में इसी टीचर डे को मनाया जाता है। उसी के अवसर पर हम लोग भी प्रत्येक वर्ष, चाहे किसी भी कोचिंग संस्थान में, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे जहाँ भी हो, हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं और भी बात करना चाहूँगा कि जैसे आज का जो सोसाइटी है, एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए। जैसे अभी जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी से मैं यही बताना चाहूँगा कि एक टीचर और एक स्टूडेंट्स के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए। आज का सोसाइटी क्या है, आजकल जो है स्टूडेंट्स जो है अपने टीचर के प्रति अपना जो कर्तव्य है, अपना जो मोरालिटी है, उसको खोते जा रहे हैं। ऐसे हम लोग नहीं करते हैं, समझे कि नहीं। ऐसे हम लोगों को नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। पहले क्या था, पहले गुरुकुल था, आप लोगों को पता होगा, गुरु आश्रम था। उसमें देखते होंगे आप कि एक स्टूडेंट्स के बीच और एक टीचर के बीच कैसा रिश्ता था। लेकिन आजकल वो सारी चीजें क्या, उस सबका पतन होते जा रहा है। पतन होने का अर्थ होता है वो सब खोते जा रहा है। आजकल का जो सोसाइटी है एक टीचर के बीच का और एक स्टूडेंट्स के बीच का, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षक ही वह माध्यम है जो खुद वहीं पे रहकर हम लोगों को अपने सफलता की राह पर पहुंचा देता है। शिक्षक ही वह दीप है, वो मोमबत्ती है, वो लालटेन है जो खुद अंधेरे में रहकर दूसरे को रोशनी प्रदान करता है। शिक्षक ऐसा दर्पण है जो समाज को एडजस्ट करता है, समाज को संवारता है। इसीलिए हम लोग को अपने जीवन में प्रत्येक शिक्षक का हमारे जीवन में एक अहम भूमिका होती है। अतः हम सभी विद्यार्थी को अपने शिक्षक का, चाहे अपने से बड़े जो भी है, शिक्षक केवल पढ़ाने वाला ही शिक्षक नहीं होता, आपसे बड़े जो भी है, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, जिनसे आप कुछ सीखते हैं, वो सारे लोग आपके लिए क्या है, शिक्षक है। एक बड़ा भाई भी आपके लिए शिक्षक है, एक पिता भी आपके लिए शिक्षक है, एक माता भी आपके लिए शिक्षक है। सबसे बड़ा शिक्षक अगर इस पृथ्वी पर है तो सबसे पहले आपकी माँ है, क्योंकि वो औरों की तुलना में आपको जो है 9 माह पहले से जानती है। शिक्षक जो है सबसे बड़ा टीचर है आपकी जिंदगी में। रीजन क्या है, क्योंकि जब आप इस दुनिया में, उसके 9 महीने पहले से ही आपकी माँ आपको जान चुकी है। इसीलिए सबसे बड़ी टीचर हमारी माँ होती है। तो मैं फिर से एक बार आप सभी को कहना चाहूँगा कि माँ के साथ साथ हमारे जीवन में जितने भी शिक्षक लोग हैं, उन सभी का हमारे जीवन में एक अहम भूमिका होती है। अतः हम सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। आजकल का जो सोसाइटी है, इस पर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। पहले क्या था, शिक्षक और छात्र के बीच का रिलेशन, उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग रामायण देखे होंगे। राम भगवान को जब शिक्षा मिला तो देखे होंगे कैसे राम भगवान में और उनके जो भी शिक्षक थे कैसे रिलेशन था। लेकिन क्या आजकल वैसे दिखाई दे रहा है? नहीं। थोड़ा सा कोई टीचर आपको पीट दे, आपको डांट दे, आप तुरंत 75 किस्म का मुंह बनाने लगेगा। बात है कि नहीं? तो ऐसे नहीं, ये कोई तरीका नहीं हुआ। शिक्षक हमारे लिए क्या है? भगवान है। भगवान के बाद शिक्षक कौन है? भगवान के बाद स्थान किसका है? शिक्षक का। एक आईएएस जो है शिक्षक पैदा नहीं करता है, लेकिन एक शिक्षक जो है आईएएस पैदा करता है, एक डॉक्टर पैदा करता है, एक इंजीनियर पैदा करता है। न कि एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक आईएएस है, वो शिक्षक पैदा करता है। एक टीचर ही है जो क्या करता है, एक आईएएस बनाता है, एक डॉक्टर बनाता है, एक इंजीनियर बनाता है। समझे कि नहीं? इसीलिए हमारे जीवन में अगर सबसे अहम भूमिका है किसी का, तो वो है शिक्षक का। जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि शिक्षक वह पथ है, वह रास्ता है जो खुद वहीं पे रह करके आपको आपके सफलता तक पहुंचा देता है। समझे कि नहीं? उसके बाद जिनके लिए हम लोग इस सभा में एकत्रित हुए हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं, उनको वो 1952 ईस्वी में भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद सबसे जो भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, उनको 1954 में उनसे नवाजा गया। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 1962 ईस्वी में
अपने भारत के, अपने हिंदुस्तान के, अपने सोने के चिड़िया के राष्ट्रपति बने। इनका सोच देखिए कैसा है। क्या इंडिविजुअली इन्होंने किया? नहीं। ये पूरे शिक्षक समूह का ध्यान रखे कि नहीं जी? रखे कि नहीं? क्या हम लोग को इंडिविजुअली कोई करना चाहिए? नहीं। स्वार्थी दानव का आप लोगों ने कहानी पढ़ा है ना, 6ठी या 7वीं क्लास में। बच्चों को दीवार घिरवाता है, नहीं खेलने देता है, तो क्या उसका बगीचा में कोई भी फूल खिलता है? नहीं। लेकिन जहां बाउंड्री को तुड़वाता है, फिर सब लोग क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। समझे कि नहीं? इसीलिए इस शिक्षण संस्थान में हम लोग को इंडिविजुअली कोई भी काम करना नहीं चाहिए। ये पूरे टीम के लिए करना चाहिए, पूरे आप लोगों के लिए करना चाहिए, पूरे समूह में होना चाहिए। कहते हैं ना, वो महफिल भी रोएगी, वो मस्जिद भी रोएगा, वो महफिल भी रोएगी, वो मस्जिद भी रोएगा, डूबेगी मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा, और इतना प्यार बांटूंगा इस जमाने में है मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, एक अच्छे इंसान की तरह जीना चाहिए। क्योंकि अगर जिंदगी में जाता है हम लोग के साथ तो हमारा बिहेवियर जाएगा। थोड़ा शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगर किसी के जिंदगी में अगर कुछ भी जाता है तो उसके साथ क्या जाएगा? उसका बिहेवियर जाएगा। लोग कहते हैं ना, ये डेथ कर गए, उनका अच्छा था, स्वभाव के अच्छे थे। आपका पैसा नहीं जाएगा, आप सोना चांदी पहनेंगे वो नहीं जाएगा, आपका जाएगा तो क्या जाएगा? बिहेवियर जाएगा। जिंदगी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना सीख लीजिएगा, जिंदगी क्या हो जाएगा? आसान बन जाएगा। जो कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सीखता है उसका जिंदगी कभी आसान नहीं होता है। समझे कि नहीं? इसीलिए जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करके जीना सीखिए, और साथ में अपने बिहेवियर पे ध्यान दीजिए। आप ऐसे बन के रहिए यहाँ पे कि आप रहें या ना रहें, आप लोग का याद हमेशा हम लोग के दिल में रहे। और ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं रहता, आप लोग को रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन इस पूरे कोचिंग संस्थान के पूरे टीम को आप लोगों का दुख दर्द रहता है हम लोगों के दिल में। समझे कि नहीं? इसीलिए मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, संघर्ष करते रहिए, और संघर्ष का मैदान कभी छोड़कर पीछा मत भागिए। समझे कि नहीं? इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज बहुत खुशी की बात है कि आज 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के रूप में आप सब इस असेंबली में बैठे हुए एकत्र हुए हैं। आखिर ये टीचर डे क्यों मनाया जाता है? जैसा कि सर जी लोग आपको बताए कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि हमारे देश के प्रथम उप राष्ट्रपति थे, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था, और ये 5 सितंबर की उस समय से मनाया जा रहा है जब कुछ बच्चों ने उनसे कहा कि सर हम आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, आप लोग हमारा बर्थडे नहीं मनाइए, अगर मनाना ही है हमारे बर्थडे को तो आप लोग उस रूप में मनाइए जैसे कि मैंने जितने भी टीचर हो सबके समान में हो। इसीलिए यह 5 सितंबर 1962 से लगातार मनाते आया जा रहा है, और मनाते भी रहेंगे। इसी पर हम कुछ सर के लिए लिखे हैं या टीचर के लिए लिखे हैं, उसको आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। शिक्षक दिवस पर बच्चों एक बात कहना चाहता हूं। शिक्षक दिवस पर बच्चों एक बात कहना चाहता हूं, जब भी धारा पर जन्म लो शिक्षक ही रहना चाहता हूं, शिक्षक ही रहना चाहता हूं। गलियों से खेलते वर्तमान से भविष्य के ख्वाब सजाता हूं, गलियों से खेलते वर्तमान से भविष्य के ख्वाब सजाता हूं, कोरे कागजों पर लिखकर उन्हें किताब में बनाता हूं, उन्हें किताब में बनाता हूं। अनपढ़ से शुरू ज्ञानी तक पहुंचाता हूं, अनपढ़ से शुरू ज्ञानी तक पहुंचाता हूं, घनी अंधेरी दीवारों पर रोशनी की मुहर लगाता हूं, रोशनी की मुहर लगाता हूं। माना केवल शिक्षक हूं, विद्यार्थी को पढ़ाता हूं, माना केवल शिक्षक हो विद्यार्थी को पढ़ाता हूं, मगर चंद्रमा तक जाने की पहली सीढ़ी बनाता हूं, पहली सीढ़ी बनाता हूं। शिक्षा पर नित्य नए प्रयोग देख थोड़ा विचलित हो जाता हूं, शिक्षा पर नित्य नए प्रयोग देख थोड़ा विचलित हो जाता हूं, मगर हर सरकारी फरमान को बखूबी मैं निभाता हूं, बखूबी मैं निभाता हूं।
हैप्पीनेस और ईएमसी से विद्यार्थियों को परिचित कराता हूँ। हैप्पीनेस और ईएमसी से विद्यार्थियों को परिचित कराता हूँ। सपना देखने और उन्हें पूरा करने का मार्ग मैं उन्हें दिखलाता हूँ। मार्ग उन्हें मैं दिखलाता हूँ। जो शिक्षा देता हूँ सबको पहले आदर्श बन दिखलाता हूँ। जो शिक्षा देता हूँ सबको पहले आदर्श बन दिखलाता हूँ। त्याग देता हूँ इच्छाएं बहुत सी मगर कभी ना ये जताता हूँ। त्याग देता हूँ इच्छाएं बहुत सी मगर कभी ये ना जताता हूँ। शिक्षक दिवस पर बच्चों एक बात कहना चाहता हूँ। शिक्षक दिवस पर बच्चों एक बात कहना चाहता हूँ। जब भी धारा पर जन्म लूं शिक्षक ही रहना चाहता हूं। जब भी धारा पर जन्म लूं शिक्षक ही रहना चाहता हूं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। All of you, my dear student and my all dear friends and teachers. सबसे पहले हम जानेंगे कि आज 5 सितंबर है। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म हुआ था। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। एक तमिलनाडु के तनितुरी नामक छोटे से गांव के थे ये। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण एक महान शिक्षक ही नहीं बल्कि एक महान राष्ट्रपति भी थे। इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए और जिस प्रकार एक कुम्हार बर्तन मिट्टी के बर्तन को बर्तन में आकार देता है उसी प्रकार शिक्षक भी हमारे जीवन को आकार देते हैं। और शिक्षक दिवस पे हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हमें हमेशा सभी शिक्षकों को रिस्पेक्ट देना चाहिए एवं कभी वैसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे शिक्षकों को ठेस पहुंचे। बस मैं इतने ही कह के अपने वाणी को विराम करती हूँ। गुरु है तो प्यार है, गुरु है तो संसार है। इस घन अंधकार में दीपक की प्रकाश है। सुंदर सा एहसास है क्योंकि इस संसार के सभी कमान शिक्षक के हाथ है। इसलिए सभी गुरुओं के चरणों में सत सत मेरा प्रणाम है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले इस सभा में उपस्थित सभी विद्यार्थीगण, टीचर, फैकल्टी और हमारे पूजनीय डायरेक्टर महोदय जी, उनको मेरा दिल से गुड मॉर्निंग और उसके साथ एक प्यार भरा टीचर्स डे का हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन पूरे इंडिया में मनाते हैं, लेकिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। आइए जानते हैं कि हम लोग शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि सभी शिक्षकगण आप लोगों को बहुत सारे चीज़ों के बारे में बता दिए हैं। आप लोग शिक्षक दिवस से परिचित हो चुके हैं। तो जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उनका जन्म 5 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि उनका जन्म दिवस 5 सितंबर 1888 को एक तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुतनी में हुआ था। ठीक है, ये एक ब्राह्मण परिवार से थे और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति 1952 ईस्वी में बने थे। और 1952 ईस्वी में बनने के बाद उपराष्ट्रपति ये शिक्षा के लिए बहुत कुछ किए क्योंकि अपनी आधी जिंदगी शिक्षा के लिए ही क्या कर दिए, पूरे दान कर दिए मानिए तो। इसी की वजह से 1962 ईस्वी से पहले सभी लोगों ने बोला कि मैं आपका बर्थडे मनाना चाहता हूँ, यानी आपका जो जन्मदिन है उसे हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो इनकी देखिए एक ऐसी सोच कि ये खुद इंडिविजुअल ना मनाकर इन्होंने बोला कि क्या मेरी आप लोग जो जन्मदिन है यानी आप लोग इंडिविजुअल ना मनाकर क्या आप लोग सामूहिक बना सकते हैं। मैं अपने जन्म दिवस को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहता हूँ। तो 1962 में ये राष्ट्रपति बने। उसके बाद से ही इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को मनाया जाने लगा एक शिक्षक दिवस के तौर पे। इतना ही कहना चाहती हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों को बारे में आप लोग से डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग के लाइफ में शिक्षक का बहुत बड़ा अहम भूमिका होता है। माता पिता, शिक्षक, बड़े, सब लोगों का एक अहम रोल है हमारे दैनिक जीवन में क्योंकि इनके बिना हम अधूरे हैं।
क्योंकि हम लोगों को कुछ भी करना हो तो सबसे पहले हमें बड़ों से गाइडेंस मिलती है। हमारे शिक्षक हर चीज को सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए एक ब्रिज बनाई जाए, अगर वो ब्रिज एक इंजीनियर अच्छा नहीं बनाता है तो हो सकता है उससे 10 लोग गुजरे तो 10 लोग गिरे तो उनकी मौत हो जाए, तो एक दुख भरी बात होगी कि 10 लोगों की मौत हो गई। लेकिन हाँ, एक शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति खराब करे, अब खुद वो एजुकेटेड सही से ना हो और खराब तरीके से या बैड तरीके से बच्चों में शिक्षा देने लगे, तो वो एक चीज का हत्या नहीं करता है, वो बहुत सारे चीजों का हत्या करता है। जैसे समाज की हत्या करने लगता है, समाज के विकास कैसे की जाए, समाज कैसे सुधारा जाए, वहां से पहले तो समाज की हत्या कर देता है। दूसरी, बच्चों की भविष्य की हत्या कर देता है। तीसरी, देश की भविष्य की हत्या कर देता है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सभी शिक्षकों से कि आप लोग खुद में ही एक महान बनिए और बच्चों में ही एक महानता वाली शिक्षा दीजिए और बच्चों को भी महान बनाइए, क्योंकि एक शिक्षक ही ऐसा हथियार है हमारे जीवन में जिसके जरिए हम लोग हर युद्ध को जीत सकते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर यानी एवरीथिंग बन सकते हैं। अगर शिक्षक नहीं रहे, अगर हमें गाइडेंस नहीं मिले तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षक और माता पिता के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इतना ही कहकर हम अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1818 ईस्वी को चेन्नई के एक छोटे से गांव तिरुमनी के मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम वीर स्वामी और माता का नाम सीतम्मा था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षकों के सम्मान के लिए हमेशा जोर दिया करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि एक सच्चा शिक्षक समाज के दिशा को देने का काम करता है। एक शिक्षक ही है जो हमें सफलता की शिखर तक पहुंचाता है। और शिक्षक न केवल हमें एकेडमिकली तैयार करते हैं बल्कि हमें सामाजिक, मानसिक और व्यवहारिक रूप से भी मजबूत करते हैं। माता पिता के बाद एक शिक्षक ही है जो हमें दुनिया दिखाते हैं और समझाते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।